ट्रेड चैनल में आपका स्वागत है। 26 तारीख के लिए निफ्टी के फ्यूचर का एनालिसिस देखते हैं क्या हमारे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आती है। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9312277377, या आप मेरे को मेल कर सकते हैं tradetrend.in@gmail.com पे। तो आइए देखते हैं निफ्टी का जो फ्यूचर है वो मंडे के लिए हमारे को क्या ट्रेंड शो करता है। ये निफ्टी का डेली का चार्ट अभी हमने लगा रखा है। निफ्टी फ्यूचर के ऊपर ही हम जो एनालिसिस करते हैं क्योंकि ट्रेडिंग हमारे को फ्यूचर में करनी है। तो अभी मंडे के लिए अपना ट्रेंड को देखने के लिए हम पहले एक बारी फ्राइडे को चलते हैं कि फ्राइडे को जो हमने एनालिसिस करा था उसके अंदर हमारे कितने टारगेट्स हिट हुए या क्या हमारे एनालिसिस में कहीं पे कोई गलती थी। तो दोस्तों देखिए, मैंने जैसे वीडियो में बोला था कि अगर निफ्टी 850 के ऊपर सस्टेन करती है तो हमारे को 885 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मैंने ये मना करा था कि 850 के ऊपर अगर आप स्टॉप सेलिंग करते हैं तो हमारे को 885 का स्टॉप लॉस नहीं चलेगा। हमारे को 909 या 910 का स्टॉप लॉस लगा के हम निफ्टी को 850 के नीचे सेल कर सकते हैं, क्योंकि यही बोला था कि अगर 850 के पास आएगा, जैसे निफ्टी के अंदर जो रेंज बनी हुई है उसके अंदर यही बोला गया था कि हो सकता है कोई भी एक भी स्पाइक आया तो आपका ये एसएल हिट हो जाएगा। और इंट्राडे में आप देखिए 885 के ऊपर जो हाई बना था वो 897.60 का हाई बनी था। अगर इसका स्टॉप लॉस लगा होगा तो वो जरूर हिट हुआ होगा। लेकिन हमारा 909 का जो स्टॉप लॉस, अगर सेलिंग में हम बैठे थे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और देखिए, अगर हम देखें तो निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया था मार्केट मॉर्निंग में फ्राइडे को जब मार्केट ओपन हुआ था तो एकदम से जो लो बनाया था निफ्टी ने वो बनाया था 15,763। लेकिन हमारी जो सेकंड सपोर्ट थी निफ्टी ने इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करा। 15,745 के ऊपर ही निफ्टी सस्टेन करता रहा। तो हमने बोला था कि इस लेवल के ऊपर हमारे को निफ्टी को बाइंग करना है। स्टॉप लॉस हमारा नीचे का रहेगा, इन बिटवीन हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। किसी भी तरह का स्पाइक आया तो वो हमारा हिट हो सकता है। और ये भी कहा था कि अगर हमने यहाँ पे निफ्टी बाइंग करी है तो हम इन दोनों का मीन लेके उस मीन के नीचे एसएल लेके हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो देखिए एग्जैक्टली 885 और 897 का हाई बना के निफ्टी ने जो हमारे को क्लोजिंग दी है वो हमारी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही दी है। और इधर जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो अब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हमारे को अपनी ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन ज़रूर लेनी चाहिए। हमारी क्या ट्रेंड लाइन ठीक है या गलत है, क्या वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच कर रही है। तो देखिए यहाँ से हमने ये लाइन ड्रा करी थी, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट ये सपोर्ट लिया था, सेकंड यहाँ पे रेजिस्टेंस ली थी, यहाँ पे सपोर्ट लिया। और एग्जैक्ट देखिए इसी जो ट्रेंड लाइन चल रही है इसी के ऊपर ना मार्केट ने टच करके उसी के पास ही सस्टेन तो नहीं करी है, लेकिन 853 30 पॉइंट डे हाई से 40 पॉइंट आसपास नीचे आके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो ये हमने फ्राइडे को एनालिसिस करा था जिसका हमने छोटा सा एक रिव्यू लिया है। तो ये हमने बोला था कि ये हमारा एक इंट्राडे जो हमारी ट्रेंड लाइन शो कर रही है वो 909 का हमारा ये पीछे का डबल टॉप बना हुआ था। तो इधर ये हमने लेवल 909 ही लिया था। तो चलिए, ये तो बात होगी मार्केट की फ्राइडे की। अभी बात करते हैं हम मार्केट हमारे को मंडे को हमारे को क्या क्या हमारे को सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमारे को देखने को मिलेगी। तो देखिए, ये अभी 909 की रेजिस्टेंस ऐसे ही एक्ट करेगी। 909 को अगर मार्केट क्लोज ऊपर जाती है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो जो पीछे का जो हाई बना है 15,967, एक रेजिस्टेंस, अच्छी रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस के पास मार्केट को अगर सस्टेन करता है तो हो सकता है कल ही इंट्राडे के अंदर हम अपना 16,000 का लेवल को अचीव कर सकते हैं। अगर 16,000 के लेवल को मार्केट क्रॉस करती है तो जहाँ पे हमारी ये ट्रेंड लाइन हमारे को ये लेवल शो कर रही है 16,000 अप्रॉक्सीमेटली 190 का लेवल है। ये लेवल हमारे को मंडे ट्यूसडे को देखने को मिल सकते हैं। सेकंड हमारे को वही रहेगा, अगर निफ्टी
जो हमने अभी सपोर्ट निकाली थी 15,785, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो हमारे को दोबारा से जो ये इंट्राडे का लो कल बना था 15,763, ये भी हम देख सकते हैं, और इसके नीचे 713 तक के लेवल हमारे एज ए सपोर्ट एक्ट करेंगे। तो ये था हमारा एक तरह से ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने कैसे इसको कैलकुलेट किया है, क्या हमने इसके ऊपर अपनी रेजिस्टेंस को मेंटेन किया है, क्या हमारे को इसमें हमारी सपोर्ट हमारे को निकलती है। तो अभी अगर हम देखें तो जिस 15,000 इस वीक के लिए हमारे को 15,600 एक सपोर्ट बहुत अच्छी एक्ट करेगी, ये हमारा वीक का सपोर्ट रहेगा। तो अभी हम ये एंगल लाइंस जो डाल रखी हैं, अभी हम थोड़ा सा जो हमने गैन कैलकुलेशन के ऊपर हमने जो ये क्लोजिंग प्राइस लेके हमने कैलकुलेशन करी है, इसके अंदर हमारे को जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा ट्रेंड रहेगा, ये हमारी रेजिस्टेंस है इंट्राडे के लिए, ये हमारी सपोर्ट है इंट्राडे के लिए। अभी 15,885 के लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दी हुई है। 864 का हमारा कल का लेवल रहेगा, इसके ऊपर अगर मार्केट चलती है तो हमारे को पहली जो रेजिस्टेंस है वो हमारे को मिलेगी 15,887, और सेकंड जो रहेगी वो रहेगी 922 का लेवल अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो इंट्राडे में हमारा जो थर्ड लेवल रहेगा 957, और लास्ट टारगेट होगा हमारा 15,979, 68 to 79, 10 पॉइंट का लेवल है। ये इन बिटवीन के लेवल को मैं कैलकुलेट नहीं ले रहा, पर ठीक है, इनके बीच में रेजिस्टेंस मार्केट कहीं पर भी फील कर सकती है। तो ये हमारे लेवल रहेंगे, ये हमारी फोर्थ रेजिस्टेंस रहेगी इंट्राडे के लिए 15,979। अगर इस लेवल को क्रॉस करेगी तो हमारे को 16,068 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अब आते हैं कि सपोर्ट क्या रहेगी। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे सस्टेन करती है तो हमारा जो सेलिंग आएगी वो आएगी 15,842 के नीचे आएगी। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 819, निचली साइड में हमारे को दिखने को मिलेगा 784, और सपोर्ट जो थर्ड सपोर्ट है वो 7,750 रहेगी। तो अगर मार्केट इन लेवल को मॉर्निंग में ही इन लेवल को हिट करती है, लास्ट सपोर्ट जो इंट्राडे में जो नज़र आ रही है वो है 15,727, अगर इन्हीं लेवल के अंदर निफ्टी टच करके S2 को क्रॉस करती है तो हम निफ्टी में एक बाइंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा बिलो 750, टारगेट हमारे रहेंगे 842, 864, 87, 922, 956। इस जो ये सपोर्ट ब्रेक होती गई थी तो इंट्राडे के लिए ये ही जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस एक्ट करती रहेंगी, इन्हीं के ऊपर हमारे को बाइंग लेवल देखने को मिलेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक करके निफ्टी यहाँ पे आके अगर सस्टेन करती है तो हम अपनी एक रणनीति बना सकते हैं, कॉल के अंदर एंट्री कर सकते हैं या हमारे को फ्यूचर बाय कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो लास्ट में 15,722 ही रहेगा। अगर यहाँ पे हमने कॉल बाय करी है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे को फ्यूचर या ऑप्शन अगर हमने बाइंग करी है तो हमारे को कोई ज़्यादा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ऑप्शन के लिए 10 या 12 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्यूचर में हमारे को थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है। तो स्टॉप लॉस को कैसे मेंटेन करना है वो आपने अपनी पॉकेट के हिसाब से देखना है कि आप कितना उसके अंदर लॉस बियर कर सकते हैं। स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमने इसके नीचे सेलिंग नहीं करनी है, हमने 15,843 के नीचे हमने सेलिंग करनी है। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, थर्ड 750 रहेगा। अगर मार्केट इन लेवल के ऊपर जाके सस्टेन करती है तो नेक्स्ट जो बाइंग आएगी वो 15,864 के ऊपर ही आएगी। इन बिटवीन ना हम बाइंग करेंगे ना हम सेलिंग करेंगे, बैठ के मार्केट को सस्टेन करने की देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे सस्टेन कर रही है, आइदर दिस साइड और आइदर दिस साइड। अगर इस साइड में अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हम बाइंग साइड में जाएंगे। ये हमारा बॉटम साइड था। अगर बॉटम साइड में अगर मार्केट इन बिटवीन इन लेवल्स के अंदर सस्टेन करके ऊपर आ जाती है तो इसके ऊपर भी बाइंग आएगी। अगर इन लेवल के नीचे जाती है और वापस वेट करेंगे कि क्या इसको
दोबारा क्रॉस करके इस लेवल तक आ रही है तो हम बाइंग एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 15,727। तो अभी देखते हैं चार्ट के ऊपर जाके देख लेते हैं। 979 का हमने इसके अंदर टारगेट निकाला है, तो इसके अंदर हमारे को 15,900 का लेवल, ये हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसी देखिए ये 67 है और यहाँ पे हमारे को 79, सिर्फ 10 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इसका मतलब हमारे चार्ट के हिसाब से हमारी ये कैलकुलेशन भी ठीक है। आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने हमारा ऑनलाइन सिलेबस कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हम ये सारे टारगेट निकालने सिखाते हैं और ये ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ करना है इसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। सेकंड फोकस रहता है लेवल्स के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर हम ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते। हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए, ठीक चाहिए, फुल प्रूफ चाहिए, हम उसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।